जो भी वो इंजेक्शन देते पता नहीं, जो उस टाइम पे मैं रोई, पहले मैं नहीं रो रही थी बिल्कुल भी। हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो आज मंडे है और 25 अगस्त है, तो आज मैं बहुत टाइम बाद ब्लॉग बना रही हूँ। और ब्लॉग बना रही हूँ तो आपको मतलब थंबनेल से पता चल गया होगा कि किससे रिलेटेड मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ। तो इस ब्लॉग में मैं आपको शायद शेयर करना चाहती हूँ कि मेरा जो एक्सीडेंट हुआ था उसकी वजह से मेरी लाइफ में और मेरे मेंटल हेल्थ में क्या इफेक्ट हुआ था, और मैंने कैसे इसको फेस किया, और कैसे मतलब मैं बाहर निकली हूँ, और मैं कैसे अभी बहुत कुछ नॉर्मल हो गया है अभी। और मैं अच्छा भी फील कर रही हूँ अभी, और मेरा पैर भी बहुत अच्छा मतलब अच्छे से थोड़ा रिकवर हो रहा है। वैसे पूरा नहीं हुआ है, थोड़ा रहता है रिकवर होने के लिए। और मैं आपके साथ जो मतलब फोटोज वीडियोस भी शेयर करूंगी कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो ठीक है, पूरी वीडियोस देखते रहना और आपके साथ मैं आगे पूरी बातें शेयर करूंगी, तो आप लास्ट तक ये वीडियो देखना। ओके, तो जैसे सबसे पहले जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था मतलब उस टाइम में तो मेरी हालत बहुत ख़राब थी, बिल्कुल ही बहुत झटका लगा था मेंटली भी, और वैसे मेरी बहुत सारी चोटें लगी थी उसकी वजह से भी। तो पहले तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी स्टार्टिंग में, और मतलब सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मेरी लाइफ में मतलब इस एक्सीडेंट का पड़ा, क्योंकि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था उससे एक हफ्ते पहले ही मैंने ज्वाइनिंग की थी। मैं एक स्कूल में टीचिंग कर रही थी, तो उसके लिए मैंने मतलब इससे पहले इंटरव्यू वगैरह दिया। तो उससे एक हफ्ता पहले जस्ट मंडे को मैंने ज्वाइनिंग की थी, और सैटरडे को मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तो वो चीज़ भी मतलब मेरे से जॉब मैंने लाइफ में पहली जॉब अपनी स्टार्ट की थी, जो मेरी पहली जॉब थी लाइफ की। क्योंकि इससे पहले सबको पता ही है कि मैं कॉलेज वगैरह कर रही थी, और उसके बाद गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही थी। फिर मेरी शादी हो गई, उसके बाद ही मैंने मतलब अपनी लाइफ की जो फर्स्ट जॉब है वो ज्वाइन की थी। और ऐसे सडन एक्सीडेंट हो गया, और मतलब सब कुछ ऐसे तितर हो गया लाइफ में। तो मुझे उस चीज़ का मतलब बहुत ज़्यादा वो हुआ कि मतलब क्या हो गया। मैंने लाइफ में पहली बार तुम्हें लगता है कि यार किसी की नज़र लग गई क्या, कि मतलब ऐसे चीज़ तुम्हारे दिमाग में आता है बहुत सारी चीज़ें, बट ऐसा शायद नहीं होता है। नज़र का इतना कुछ चीज़ें नहीं होती, बट दिमाग में हमारे आता है कुछ भी चीज़ हमारे साथ कुछ बुरा होता है ऐसे। क्योंकि जब कुछ अच्छा करना चाहते हैं उस टाइम जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हमें लगता है कि हाँ ये सब चीज़ें हैं हमारे साथ हो रही हैं। और मुझे भी यही लगा कि मतलब शायद नज़र लग गई है, किसकी नज़र लगी है, बट नहीं, ये शायद मेरे साथ होना ही था। क्योंकि मतलब एक हमारे साथ जो भी होता है ना वो पहले से डिसाइडेड रहता है शायद। क्योंकि अगर जब शायद मैं घर वहाँ मुझे लगा कि अगर मैं उस दिन रैपिडो में नहीं जाती, शायद मेरे हस्बैंड मुझे लेने आ जाते तो नहीं होता ये, बट शायद फिर भी तब होता, या मैं घर ही पे होती ना उस दिन, तभी भी ये चीज़ होती। और उससे एक दिन पहले जो मेरी सिस्टर इन लॉ है उनका बेबी हुआ था, मतलब एक दिन पहले हम सेलिब्रेट कर रहे थे। तो वो ब्लॉग भी मतलब मैंने बनाया है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं बनाया है। आपको मैं उसका एक क्लिप दिखाऊंगी, मतलब छोटा सा क्लिप, तो इसके बाद जो भी है दिखाऊंगी मैं उसको। बीच बीच में मैं लगाती रहूंगी चीज़ें, तो आप देखते रहना। मामी जी तो मेरे पास आके रो रहा है, मैं तो दिखाओ चेहरा मत दिखाओ, मैं तो दिखाऊंगी नहीं। पर हमने मामी मामा वो क्लिप आपने देखा जो भी मतलब लगा दिया होगा मैंने। तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी थी, मतलब बहुत ज़्यादा खुश थी। तो और अपने जॉब के लेके भी मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। चलो मैं मतलब ऐसा नहीं था कि मतलब मैं को प्राइवेट जॉब ही करनी है, मेरा ये सोचना था कि मतलब घर पे बैठे बैठे हम इतना टाइम बैठे रहते हैं। तो स्कूल जॉब होती है जो हमारे स्कूल का होता है 7 to 1 PM तक मैं स्कूल में थी। उसके बाद मैंने बोला कि घर पे अपना फ्री टाइम रहता है, उसके बाद मैं पढ़ाई कर लूँगी, ऐसा करके जो भी था। तो इस वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा मेरी लाइफ में उसका इफेक्ट पड़ा। और रही ब्लॉगिंग की बात, तो ब्लॉगिंग तो मैं वैसे भी बहुत कम कंटिन्यू करती हूँ, बट आपको मैं बता दूँ कि मैं मोनेटाइजेशन से बहुत ही ज़्यादा क्लोज थी, मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज थी। और जैसे ही एक्सीडेंट हुआ उसके बाद तो क्या ही ब्लॉग बनाना। और सुबह मेरी रीच इतनी डाउन हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा डाउन हो रखी है अभी फिलहाल के लिए। तो उस चीज़ का भी मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। तो मैं आपको अपना एक्सरे वगैरह दिखाती हूँ कि मतलब कैसे हुआ। तो मैं आपको इधर उधर लगा दूँगी, बीच बीच में मैं आपको क्लिप लगा दूँगी। तो जो मेरी फिंगर बॉन थी जो मेरे सुलटे पैर का जो दाहिना मेरा पैर है उसका, तो बिल्कुल अलग हो गई थी और इस तरीके से ऐसे चली गई थी। तो जिस टाइम मेरा एक्सीडेंट हुआ मुझे नहीं पता था कि मतलब इतना गंदी मेरी चोट लगी है, क्योंकि मेरा घुटना बिल्कुल छिल रखा था। और वहाँ से मतलब मैंने सूट पहन रखा था, उसका पजामा भी मतलब ऐसे फट गया था।
ठीक है। तो घुटने के पास से और मेरे पैर के पास से भी मेरे को पता नहीं, जब मैं गिरी ना तो मेरे पास ना चप्पल थे, मेरे पूरी चप्पल इधर उधर चले गए थे, और मेरा फ़ोन, मेरा बैग, मेरे पास पर्स था, एक बैग था जिसमें मेरे टिफ़िन वगैरह, स्कूल के रजिस्टर, मतलब कुछ थे मेरे पास, स्कूल से ही आ रही थी मैं, रजिस्टर वगैरह थे, तो वो भी इधर उधर मतलब गिरे हुए थे। तो मेरे पैर के पास से जो मेरी उंगली है ना, मैं बता रही हूँ, ऐसे पैर का पंजा है ना, तो यहाँ से अंदर से ऐसे कटा लगा था और यहाँ तो मैंने वो चीज़ देखी, ब्लड वगैरह देखा, तो मतलब मैं ज़्यादा पैनिक नहीं हुई। मैंने कहा अगर मैं ज़्यादा पैनिक होंगी तो मैंने सिर्फ अपने आप को ऐसे कंट्रोल किया, क्योंकि मुझे पहले चक्कर आ गया था। उसके बाद लोगों ने मुझे उठाया और वहाँ के लोग थे, बट मुझे लगा ज़्यादा नहीं लगा होगा, जो ये छिल रखा है मतलब चोट लगी इसकी वजह से ही मुझे वो हो रहा होगा। बट लोगों ने जब मुझे उठाने की कोशिश की तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा पैर तो गया। बट उस टाइम पे भी मैंने अपने आप को ये कहा कि चलो मेरा पैर ही गया, भगवान ने मतलब मेरे को ये है कि भगवान की वजह से मैं ठीक हूँ, ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं हुई, मेरे सर पे नहीं लगी और मैं ठीक हूँ। मतलब मेरे पैर ही उस टाइम पे मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा संभाला और हॉस्पिटल में गई। और जब मैंने अपने मतलब हस्बैंड को देखा और अपने मतलब मदर इन लॉ को देखा तो मैं ज़्यादा उस टाइम पे बंद कर दो, तो मैं मतलब जब उस चीज़ को याद करती हूँ तो थोड़ा इमोशनल हो जाती हूँ। तो जब मैं हॉस्पिटल में मुझे ले गया, मतलब एक भला इंसान था जिसने मेरी मदद की, वो आया, मतलब बहुत सारे लोग थे जो ऐसे देख रहे थे, शायद किसी के पास गाड़ियाँ गई थी, जो भी चीज़ है, तो उसने मुझे उठाया मेरे पैर पे, उसको भी ये लगा कि मेरा घुटना ही गया है, उसने मेरे पैर पे कपड़ा बांधा, उसने उठाया, 2-4 लोगों ने उठाया, तो उसमें मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, मतलब बहुत गंदा वाला दर्द। मैं जब हॉस्पिटल गई और जब मैंने इनको देखा तो उस टाइम पे मैं रोई, पहले मैं नहीं रो रही थी बिल्कुल भी, और मेरे को रोना भी नहीं आ रहा था, मतलब मेरे को लगा कि भगवान ने बचा लिया, बस इतना मेरे को वो हो रहा था। पर जब मैंने इनको देखा या मतलब अपनी मदर इन लोग को देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा रोना आया। उसके बाद मुझे इमरजेंसी में ले गया, उन्होंने इंजेक्शन वगैरह दिए, तो थोड़ी देर के लिए मतलब हम ना जो भी वो इंजेक्शन देते पता नहीं जो दवाइयाँ वगैरह, ताकि मतलब चोट देखने के लिए। तो मेरे को इतना ज़्यादा वो था कि उन्होंने मेरे को मतलब जो मेरा पिजामा ना नीचे से ऐसा फाड़ दिया, वो कैंची टच भी हो रही थी जब मेरे पैर पे ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, मतलब मैं चिल्ला रही थी बहुत ज़्यादा। तो दवाइयाँ दे रही थी थोड़ी देर के लिए, मतलब मैं ऐसे सुन्न हो रही हूँ, थोड़ी देर होश में आ रही हूँ, थोड़ी देर सुन्न हो रही हूँ, मुझे कुछ पता नहीं मैं क्या क्या बोल रही थी, क्या क्या बोल रही थी। तो पूरा एक दिन में मतलब ऐसे ही रही। फिर मेरा भाई आया, उन्होंने मेरे भाई को कॉल किया, उसको देख के भी मैं बहुत ज़्यादा वो हो गई थी, मतलब पैनिक हो गई थी कि मतलब क्या हो गया ये सब चीज़ें। तो मैं उसको भी यही कह रही थी और इनको भी यही कह रही थी कि प्लीज़ गाड़ी आराम से चलाओ, क्योंकि मेरे दिमाग में वही था कि गाड़ी से ही हुआ है। और मेरे को भी ये था कि मतलब मेरी मम्मी पापा को पता चलेगा तो वो हाइपर हो जाएंगे, क्योंकि जो सामने इंसान रहता है ना, वो जो देखता है अपने बच्चों को, उनको पता है कि उनको कितनी चोट लगी है, और जो वो दूर रहता है ना उनको नहीं पता रहता है, क्योंकि हम जो दूर रहता है उनको हम ज़्यादा बातें बताते नहीं है कि इनके इतनी चोट लगी है, मतलब ऐसा बोलते हैं वो एक्सीडेंट हुआ है थोड़ा, तो उनके दिमाग में चलता है कि कहीं से झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, कहीं ज़्यादा चीज़ें तो नहीं, मतलब मुझे वो चीज़ें उस टाइम पर मेरे दिमाग में चल रही थी। मतलब चोट तो नहीं लगी, बट मेरे दिमाग में हर इंसान चलता है, मेरे पति, मेरे फैमिली, मेरा भाई, हर चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी। बट उसके बाद में थोड़ा रिलैक्स हुई, जब मेरा दर्द कम हुआ, उन्होंने इतने इंजेक्शन दिए और रात को मेरी बच्ची आ रही थी, तो जो उन्होंने मुझे कहा कि देखो अब ज़्यादा पेन किलर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा हार्मफुल रहता है ज़्यादा पेन किलर देना भी। तो जब मैं 24 घंटे बाद मेरा थोड़ा दर्द कम हुआ और वो पेन किलर देते रहते थे वैसे भी टाइम पे, बट ज़्यादा नहीं दे सकते थे। तो उसके बाद दूसरे दिन मम्मी आई और तीसरे उसी समय मैं आधे बेहोशी में थे, तो डॉक्टर ने इनसे बात कर रहे थे, उन्होंने बोला कि क्या हुआ, मतलब कहाँ चोट लगी है। मेरे सर पे भी चोट लगी थी, तो सब कुछ हुआ था वैसे, CT MRI बिल्कुल सब कुछ। तो सर की चोट तो वैसे कुछ ज़्यादा नहीं थी, बाहर से ही थी हल्के फुल्के। तो पैर के लिए जब इन डॉक्टर से पूछा तो मैं मतलब सुन रही थी, मैं मेरे बेड के पास ही थे, आधा मैं बेहोशी में थी, आधा वो थे। तो उन्होंने कहा कि मतलब इतना ही सुना मुझे कि सर्जरी करनी पड़ेगी, बाकी मैंने नहीं सुना। तो मैं डर गई थी, मतलब कि उस टाइम में मैं डर गई थी कि क्या हुआ। तो मैंने इनसे पूछा कि किस चीज़ की सर्जरी करनी पड़ेगी, उन्होंने बोला कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब इन्होंने मुझे वो कर रहे थे, उन्होंने कहा कुछ भी नहीं हुआ है, तो बस डर मत। फिर 1-2 दिन बाद मेरी मतलब सर्जरी हुई, तो ठीक था। फिर मैं थोड़ा आपको संभाला, क्योंकि मैंने इन सबको देखा, क्योंकि मैं अगर मैं खुद ही वैसे करती तो ये लोग भी ज़्यादा डर जाते कि मतलब उसे क्या हो गया ये वो करके। बट मतलब हमारे दिमाग में जिसके साथ होता है ना, उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती है इससे, बहुत ही सारी चीज़ें। तो ऐसा कुछ हुआ था। तो मैं आपको अब पॉइंट आता है रिकवरी की ओर। तो जब मेरा मतलब सर्जरी हुई थी, तो मेरे को कम से कम 1 महीने तक ऐसे ही लेटी रही थी,
मतलब मैं उठ भी नहीं पा रही थी, ऐसे बैठ भी नहीं पा रही थी, क्योंकि जो मेरे टाँके लगे थे कमर में साइड में लगे थे। तो जब मैं ऐसे बैंड हो रही थी तो वो टाँके भी बैंड हो गए थे। और वो एक बार उनका क्या हुआ कि मैं ऐसे ही ऊपर नीचे बैठ रही थी और वो टाँके टूट गए, ठीक है। तो वहाँ से ब्लीडिंग होने लगी बहुत ज़्यादा, और हमें लगा पहले कि ऐसे नॉर्मल हल्के फुल्के टाँके मतलब लिए होंगे तो हुआ होगा। तो हमने ज़्यादा वो नहीं किया, तो हमने ड्रेसिंग वाले को बुलाया कि ये ड्रेसिंग कर लो। डॉक्टर ने हमें 1 हफ्ते बाद बुलाया था, बट वो मेरे जैसे मैं हॉस्पिटल गई तो दूसरे दिन से या पहले दिन से ही, मतलब क्योंकि मैं लेट ही बैठी हूँ बैठी, उस वजह से वो टाँके शायद खींच गए थे, तो उसकी ब्लीडिंग होने लग गई थी बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने भी कहा जो मतलब जो वो ड्रेसिंग वाले आए थे कुछ नहीं है, ऐसा वैसा होता है, कोई बात नहीं, शायद मतलब इन्फेक्शन हो गया होगा थोड़ा, या पस वगैरह भर गया होगा, इसीलिए हो रहा होगा। तो उन्होंने मेरी ड्रेसिंग की, तो दूसरे दिन भी फिर से होने लग गया। तो एक दूसरे भैया आए, उन्होंने मुझे कहा कि तुम हॉस्पिटल चले जाओ, डॉक्टर को दिखा दो। मतलब फिर हम हॉस्पिटल गए, तो वहाँ पे डॉक्टर ने कहा कि उनके टाँके मतलब खुल गए हैं, हमें यहाँ पे फिर से इनके छोटा सा सर्जरी करनी पड़ेगी, और यहाँ पे ये जो टाँके लगे हैं इनको सारे निकाल के फिर से टाँके लगाना पड़ेगा। तो वहाँ पर भी मेरा सेकेंड टाइम हुआ, तो मेरे को बहुत बुरा लगा, या फिर से मतलब ऐसा क्यों हो रहा है बार बार। तो वो हो गया था। उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि सब ठीक है, तो मैंने अपने आप को संभाला कि चल ठीक है, हो जाएगा धीरे धीरे, सबका होता है, बहुत समय के साथ होता है, कोई बात नहीं, लाइफ बहुत बड़ी है और ऐसे अप्स एंड डाउन होते रहते हैं। अगर हम एक चीज़ को लेकर पकड़ बैठ जाएंगे कि मतलब मेरे साथ ये हुआ, क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों, तो मेरे साथ मतलब होपफुली भगवान की मेरे ऊपर कृपा थी जो मुझे मतलब मैं बच गई। ऐसे बहुत गंदे केस होते हैं लोगों के साथ, भगवान किसी के साथ ना, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं बेचारे जिनके पास कोई नहीं है, मतलब हमसे बुरा तो उनके साथ हो रहा है। पर हमें अपने आप को लकी मानना चाहिए कि हमारे साथ ना हम ठीक है, मतलब भगवान की कृपा से। तो मेरा जो पैर है ना, उसमें मेरा जो बैंड नहीं हो रहा था, मतलब घुटना भी बैंड नहीं हो रहा था, तो मैंने बहुत सारी एक्सरसाइज की। पहले तो बहुत दर्द हो रहा था, पेन होता था, मैं तकिया इसके नीचे रखती थी, और उसके बाद हमने मतलब उस बेड के साइड में आके एक्सरसाइज करनी शुरू की। और अब मैं अपना मतलब एक चुन्नी बांधती हूँ, दुपट्टा बांध के ऐसे खींचती हूँ, उसके बाद करती हूँ। और पहले मैं चल भी नहीं पाती थी, बिल्कुल भी नहीं। अब मैं अपना बैंड पैर मतलब अच्छा खासा बैंड कर लेती हूँ और चल भी लेती हूँ, मतलब पैर नीचे रख के। ऑलमोस्ट मेरा जो पैर है वो रिकवर होने वाला है। रही बात डाइट की, तो डाइट में मैंने सब मुझे कहते हैं कि तुझे मतलब मेरे को ऑलमोस्ट 4 महीने हो गए हैं, 5वां महीना लग रखा है, और मेरे को बहुत मतलब सब कह रहे हैं 5 महीना हो गया है शायद, ठीक है। तो मुझे सब कह रहे हैं कि तू मतलब डाइट अच्छी नहीं ले रही है, या मतलब वो ये कि लोग कहते हैं अंडे खाओ, चिकन खाओ, ऐसे मीट वगैरह जो भी खाओ, तो मैं नहीं खाती, मैं बचपन से ही वेजिटेरियन हूँ। तो मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा वो है, टफ है कि मैंने सोचा भी था कि मतलब मेरे मन में आ ही नहीं रहा है कि मैं खाऊं, कैसे खाऊं। तो सब ने मुझे फोर्स किया, बट मैंने नहीं खाया ये। एक बार मम्मी ने ट्राई भी किया था, बट मुझे वॉमिट हो गया था। अंडे लेके आए थे मेरे पास, तो मैंने नहीं खा पाई, मुझे वॉमिट हो गया था, इसलिए मैंने नहीं खाया। तो मैं नॉर्मली घी वगैरह, दूध, ये सब चीज़ें, सोयाबीन, बादाम, ड्राई फ्रूट्स ये सब ही खा रही हूँ। बट मतलब ऐसा शायद नहीं होता है, जल्दी रिकवर हो जाएंगे। जो खाता है उसको खाना चाहिए, उसको अपनी मतलब हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। बट मैं नहीं खाती थी, तो मैं नहीं खा रही हूँ, और मैं ऐसे ही जो हमारे वेजिटेरियन डाइट ही ले रही हूँ मैं, उसी से ही मैं रिकवर कर रही हूँ। और अभी मेरा ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा रिकवर हो गया है। और होपफुली हम अभी नेक्स्ट टाइम जब डॉक्टर के पास जाएंगे, तो डॉक्टर हमें गुड न्यूज़ देर बोले कि मतलब हड्डी छूट गई है, तुम अब वॉकर छोड़ के स्टिक ले सकते हो। क्योंकि स्टिक अगर हमने ले लिया तो उसका मतलब हम अच्छा खासा ठीक हो गए। क्योंकि मतलब जो हमारा ऐसा फीमर बोन है, तो वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बोन होती है हमारे पूरी बॉडी की। उसका ऑलमोस्ट पूरा जो लोड रहता है वो वही उसी के ऊपर रहता है, तो या उसको जुड़ने में भी टाइम लगेगा। और वो हड्डी पूरी टूट रखी थी, लाइक क्रैक होती है ना, मतलब कहीं से बीच से, वैसा नहीं था, वो पूरी टूट रखी थी। मैं एक्चुअली दिखा दूँगी आपको, और हाल ही का भी दिखा दूँगी कितना रिकवर हो गया है, वो भी दिखा दूँगी मैं आपको। इसलिए उसमें मतलब उसमें टाइम भी लगता है, और शायद और इसके बाद जो भी मतलब जुड़ भी जाता है अगर मतलब, तो उसके बाद भी शायद क्या मुझे पता है कि थोड़ा अपने आप को रेस्ट देना होगा, और फिर भी डाइट लेनी होगी। क्योंकि अगर एक बार जुड़ भी जाता है तो वो खाना टूटी हुई चीज़ें में अभी जुड़ तो जाएगा, बट थोड़ा वो कच्ची रहती है, तो उसमें अभी टाइम लगेगा। और अगर आपको मुझसे कुछ भी क्वेश्चंस पूछना है मतलब इससे रिलेटेड जो भी है, तो आप मुझे कमेंट कर देना। तो
यही है। और मैंने सबसे ज़्यादा जो एक्सीडेंट से सीखा है, क्योंकि मतलब लाइफ में कभी ऐसी चीज़ देखी नहीं थी, और मतलब मैं तो दुआ करती हूँ भगवान कोई भी ना देखे, प्लीज़ कोई भी ना देखे ऐसी चीज़ें। तो जो ऐसी चीज़ें देखी नहीं थी, तो मतलब बिल्कुल ऐसे हो गई थी, तो मेंटली बिल्कुल ऐसे अकेले बैठे रहना, या मतलब ऐसे उस फैमिली वाले सब रहते हैं, पर उनके पास काम भी रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहती है। मतलब मेरे अंदर डर बैठ गया था गाड़ियों से। जब मैं अपने मायके गई थी ना, मतलब एक्सीडेंट के 2 महीने बाद, तो मैं इतना डर रही थी, बट जब मैं 1-2 बार ऐसे कर किया तो मेरा डर थोड़ा कम हो गया। बट मैं मतलब डर बैठ जाता है, हर किसी की बात रहती है, वो डर भी होता है, बहुत सारी चीज़ें, मतलब अपना कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है कि यार ये क्या हो गया, और ऐसा रहता है कि यार देखना ये कैसे हो गया, मतलब लाइफ में ये सब चीज़ें रहती है, और तुम डिप्रेशन में भी चले जाते हो। बट तुम्हारे साथ तुम्हारी फैमिली होती है, तो तुम्हें लगता है कि हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, तुम्हारे साथ तुम्हारी फैमिली होनी चाहिए, और बस। और मैं आपको कुछ भी पूछना होगा तो प्लीज़ कमेंट में बता देना। फिर मिलती हूँ मैं आपको दूसरी वीडियो में। अब मैं रेगुलर ही ब्लॉग बनाती रहूँगी, ठीक है।